हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज कुमार सिंह। मैं आपको अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे अभी रिवीजन क्लासेस कराए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10th के लिए, और इसके जस्ट बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, इसमें आज हम लोग चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में क्या क्या पढ़ना है उसके नोट्स और एग्जाम्पल सहित क्वेश्चनों के सारे क्वेश्चन को भी एक बार रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग आते हैं कि ट्रायंगल में अभी हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उस टॉपिक को पहले कर लेते हैं, नोट्स वगैरह देख लेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। डिवीजन क्लासेज है इसलिए थोड़ा सा स्पीड होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें हम लोग को पहले ट्रायंगल में पढ़ना क्या है। ट्रायंगल में दो टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम लोग को दो टॉपिक को पढ़ना है। फर्स्ट है थेल्स थ्योरम, कॉन्ग्रुएंसी का भी कंसेप्ट पता होना चाहिए, और सिमिलरिटी। पाइथागोरस थ्योरम को नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहले पाइथागोरस अब बिफोर मतलब कोविड पढ़ाया जाता था, एग्जाम में पूछे जाते थे, लेकिन अब उसको हटा दिए गए। ठीक है, तो पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक कंसेप्ट 9th में भी पढ़ना है, 9th में, 10th में उसका अप्लाई है नहीं है। सिमिलरिटी 10th में पढ़नी, और थेल्स थ्योरम। तो पहले हम लोग आते हैं कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। ठीक है, तो टू फिगर्स, ठीक है, which have same shape and same size are called congruence। कोई भी दो फिगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल ही ले रहे हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल का साइज भी सेम होता है, शेप तो सेम है ही, साइज भी अगर सेम होती है तो ये कॉन्ग्रुएंस होंगे। बट सिमिलरिटी में ऐसा नहीं होता है, दोनों में एक ही डिफरेंस है। सिमिलरिटी में कहता है कि शेप सेम होना चाहिए बट साइज डिफरेंट हो चाहिए। मान लीजिए ट्रायंगल है तो एक छोटे हो सकता है एक बड़ा, साइज इसका डिफर करेगा। ठीक है, बट शेप सेम होने चाहिए। यानी सिमिलरिटी क्या है दोनों में, यानी क्या मैच करता है दोनों में, कहता है कि शेप सेम होने चाहिए, शेप सेम। डिफरेंस क्या है, साइज का दोनों में। इसमें कहता है कि कॉन्ग्रुएंसी में साइज भी सेम होने चाहिए, बट सिमिलरिटी में कहता है कि साइज डिफरेंट होंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कंडीशन हम लोग बाद में कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंस किसको कहते हैं, तो टू फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का सिंबल जो होता है इस तरीके का होगा। ठीक है, सिमिलरिटी का सिंबल जो होता है इस तरीके का होता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में क्या है, टू फिगर्स विच हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर कॉल्ड सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दोनों का सिंबल बता दिए। कंडीशन, जैसे कुछ फिगर देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपका सिमिलरिटी सिमिलर फिगर दिए गए। जैसा कि अभी हम लोग को बताया कि सिमिलर में क्या होता है, शेप डिफरेंट होंगे, सॉरी शेप सेम होंगे बट साइज डिफरेंट। दो सर्कल है, दोनों का देखिए साइज डिफर है, सर्कल ही दोनों है, तो शेप सेम है साइज डिफरेंट। यहाँ भी देखिए दो स्क्वायर है, साइज डिफरेंट, यानी साइज डिफरेंट है शेप सेम। दो ट्रायंगल डिफरेंट है। ठीक है,
और यहाँ देखिए दो क्वाड्रिलेटरल है, इसका भी आपका शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है, दोनों क्वाड्रिलेटरल है बट साइज डिफर कर रहा है। तो इस तरीके के जो फिगर होंगे वो आपको सिमिलर फिगर में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए ताजमहल का जो है आपको दिए गए हैं शेप, इसमें भी सब में ताजमहल ही है बट किसी का साइज बड़ा बताया गया है फिगर में, किसी का छोटा, तो ये भी आपका सिमिलर हो गया। फोटोग्राफ में भी आपको सिमिलरिटी आएंगे। कॉन्ग्रुएंस तब होगा जब दोनों का सेम होगा, शेप और साइज दोनों। अब आ जाते हैं हम लोग सिमिलरिटी के ट्रायंगल के लिए जो है, ये तो ठीक है। यहाँ आपको कुछ एक्टिविटी, कोई भी ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल कोई भी फिगर है, अगर वो कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। दोनों का हम लोग डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिगर आ जाते हैं। सिमिलर ट्रायंगल, चलिए सिमिलर ही पहले कर लेते हैं। सिमिलर ट्रायंगल कब होगा सिमिलर? टू ट्रायंगल्स are said to be similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। ठीक है, ये कह रहा है कि दो ट्रायंगल तभी इक्वल सिमिलर होगा जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, ठीक है, और साइड जो है उसका प्रोपोर्शनल हो। देखिए जैसे फिगर मान ली एक, ठीक है, तो कंडीशन वन कहता है करस्पॉन्डिंग एंगल ए आपके डी के बराबर होंगे, बी ई के बराबर और सी एंगल एफ के बराबर। ठीक है, और दूसरा आपका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, डेट मीन्स ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएंगे इसके। तो ये तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन है, बट प्रॉपर्टी इसके होते हैं, उसमें कहता है कि कोई भी थ्री, कोई भी नहीं, इसका प्रॉपर्टी है उसमें से कम तीन पार्ट अगर आपको मालूम है तो हम लोग बता सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिमिलरिटी का कंडीशन, सॉरी डिफिनेशन ट्रायंगल के लिए। इसी तरीके से बाकी सभी के लिए प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ट्रायंगल है, ट्रायंगल में सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसके कुछ कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं। क्राइटेरिया, पहला है ए ए ए, डेट मीन्स अगर तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तब वो सिमिलर होंगे। दूसरा
और कोरोलरी के लिए ए भी अगर होगा तो कोरोलरी, दो एंगल इक्वल होंगे तब भी वो सिमिलर होगा। ए एस ए कंजुगेटिव एंगल साइड एंगल, यानी नहीं, एंगल साइड एंगल नहीं, एंगल साइड एंगल आपका जो होता है कॉन्ग्रुएंसी में आ जाते हैं। सिमिलरिटी में आपका हो जाएगा ए एस ए, सॉरी यही तो एंगल साइड एंगल, ए से एस होगा, साइड एंगल साइड, ठीक है। एक आपका हो गया ट्रिपल एंगल, थ्री तीन एंगल इक्वल होंगे तब भी, दूसरा दो एंगल इक्वल होगा तब भी, एक एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कंसेक्यूटिव आ जाता है तो भी होगा, ठीक है। और यहाँ ए एस भी ले लिया जाता है क्योंकि दो एंगल इक्वल है, तो आपका थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ए एस ए का जो है ये सप्लीमेंट है, ए एस ए के क्राइटेरिया को ये फॉलो करवाता है इसलिए, ठीक है। और एक और फोर इसका होगा, साइड साइड साइड, तीनों साइड का रेशियो दिया होगा तब, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फोर कंडीशन होता है क्राइटेरिया सिमिलरिटी का। ये तीन चीज आपको मालूम है, अगर तीनों ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, यानी आपको दिए होंगे कंडीशन और उसमें से आपको चूज करना है कि इस क्राइटेरिया में से कोई आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो वो सिमिलर होगा, जब सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट भी जो कंडीशन है ये वाला वो आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन में फॉलो करेगा, जैसे मैं आपका तीन ही चीज दिया है बाकी रिमेनिंग पार्ट निकालना है तो रिमेनिंग पार्ट इस कंडीशन के हिसाब से वो सिमिलर है तो होगा ही। चलिए उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कॉन्ग्रुएंस के बारे में। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें टू ट्रायंगल्स आर said to be congruent if their corresponding sides and angles are equal, ठीक है। इसके corresponding साइड और corresponding एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए, इसमें प्रोपोर्शनल नहीं होते, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सिर्फ ट्रायंगल वाला ही दिखाते हैं आपको। तो इसमें शेप भी सेम होते हैं, डिफिनेशन से पता है, और साइज भी आपका सेम होता है। और ट्रायंगल के लिए जो कंडीशन है वो पहला आपका एंगल होगा आपस में बराबर, ए डी के बराबर, बी हो गया आपका सी के बराबर, एंगल ई हो गया एंगल एफ के बराबर। और दूसरा कहता है इसमें साइड प्रोपोर्शनल नहीं, साइड इक्वल होते हैं। ए बी इक्वल टू डी ई, ठीक है, बी सी इक्वल टू ई एफ और ए सी इक्वल टू डी एफ, ठीक है। तो इस तरीके से करस्पॉन्डिंग तीनों साइड आपस में बराबर होंगे। तो यही आपका अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पता चल गया कि क्या सिमिलरिटी है कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में और क्या डिफरेंसेज है।
इसी तरीके से बाकी फिगर के लिए भी होते हैं। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होंगे कॉन्ग्रुएंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है। चलिए इसके कंडीशन पे आते हैं हम लोग। इसमें भी उसी तरीके से जैसे सिमिलरिटी में कंडीशन होता है, इसका भी कंडीशन है। तो सभी जनरली सभी 6 पार्ट दिए नहीं रहेंगे, कोई भी 3 पार्ट दिया होगा इसका, उसके हिसाब से आपको बताना होगा कि कॉन्ग्रुएंस या सिमिलर है या नहीं। इसका क्राइटेरिया होता है इसमें पहला साइड 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 होता है, यानी तीनों साइड दिया होगा तब। एंगल साइड एंगल होता है, ठीक है। साइड एंगल साइड होता है। एंगल एंगल साइड इसमें भी हो जाएगा क्योंकि ये इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है। और 5 आपका RHS से तो राइट एंगल साइड, ठीक है। ये क्राइटेरिया है, इसके हिसाब से आप अगर ये तीन पार्ट इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है किसी के दो ट्रायंगल के दिए गए पोर्शन में, ठीक है, यानी जो दिया गया पार्ट है दो ट्रायंगल का, अगर उससे ये कंडीशन आपको फॉलो कर रहे हैं इसमें से कोई भी एक, तो वो कॉन्ग्रुएंस होगा। और कॉन्ग्रुएंस का सिंबल आपको पता है, इक्वल के ऊपर ये सिमिलरिटी वाला। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो बाकी जो उसके पार्ट है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट फिर ये वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर उसके कंडीशन हुए, उसके क्राइटेरिया हो गया, डिफिनेशन हो गया, दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस क्या है वो हो गए, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में पहला एक्सरसाइज है, उसमें हम लोग इसी से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह करना है, वो देख लेते हैं। और नेक्स्ट में हम लोग देखिए, जैसे यहाँ कुछ कंडीशन दिए गए हैं, ये देखिए आपको एंगल मैच कर रहा है सबका करस्पॉन्डिंग, तो ये आपका सिमिलर फिगर है। इस तरीके से इसमें देखिए साइड, ठीक है, ये देखिए सब 3 3 3 है, बट इस देखिए ये तो आपका स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल है, तो नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं हो पाएगा। पहला कंडीशन शेप सेम होना चाहिए, तो शेप सेम नहीं है, इस वजह से ये नहीं होगा। इस ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये आपका देखिए स्क्वायर है, ये रोम्बस, तो ये भी नहीं, दोनों का देखिए शेप डिफरेंस है, ये भी आपका सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। thus either of the above two conditions, 1 and 2 of the similarity of the two polygons is not sufficient for them to be similar, ये sufficient नहीं है सिमिलरिटी के लिए, ठीक है। कंडीशन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन शेप एंड साइज आर सेम, तो शेप ही सेम नहीं है तो साइज की तो बात ही नहीं है, ये सिमिलर होंगे ही नहीं, ना सिमिलर होंगे ना कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए शेप सेम होना चाहिए पहले। फर्स्ट एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद थर्ड थ्योरम पे इसके बाद में आएंगे। पहला एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है, कह रहा है कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंस होंगे बताना है। तो ऑल सर्कल आपके सिमिलर नहीं हो सकते हैं, बिकॉज सर्कल सीधे कह रहा है, तो इसमें साइज आपका डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। साइज डिफरेंस हो सकता है तो सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। तो यहाँ आपका ये जो है सिमिलर होगा, 1 नंबर के लिए सिमिलर, कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। दूसरा देखिए, इसमें भी कहा ऑल स्क्वायर्स आर, अब यहाँ भी देखिए स्क्वायर है, शेप तो सेम है, बट साइज इसका भी डिफरेंस हो सकते हैं, तो 2 में भी आपका सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, ठीक है। 4 में देखिए कह रहा है कि सॉरी 3 नंबर, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब इसमें कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस,
इसमें केवल 2 साइड इक्वल होते हैं। और इक्विलेटरल, इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होता है। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि साइड प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तभी उसके साइड प्रोपोर्शनल होंगे, तो इसलिए ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो आपके सिमिलर होंगे। 3 में इक्विलेटरल ट्रायंगल। Two polygons are of the same number of sides are similar if their corresponding angles are, angles क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, एंगल्स आपका इक्वल होगा। एंड देयर corresponding sides are, और साइड क्या होगा, डिफरेंशिएशन से हम लोग पढ़े हैं, एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल इक्वल्स और साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन अभी हम लोग पीछे किए हैं उसके हिसाब से, तो यहाँ ये दोनों आपको वर्ड करना। तो चलिए ये एक्सरसाइज का फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ, दो एग्जांपल आपको बता दें। पहला करा सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर का 2 एग्जांपल देना है। देखिए सिमिलर फिगर, मान लीजिए एक ये सर्कल है, दूसरा इसे छोटा ही सर्कल ले लेते हैं, तो ये कब, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हैं या ट्रायंगल भी लेते हैं, तो शेप तो सेम होने जरूरी ही है, साइज डिफरेंट होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर नहीं होने के लिए, यानी ये आपका 2 के लिए, ये सिमिलर के लिए है, सिमिलर, उसके बाद नॉन सिमिलर। तो मान लीजिए एक स्क्वायर है, एक लिए ट्रायंगल। ठीक है, तो नॉट सिमिलर होगा ये, क्योंकि शेप ही डिफरेंट है, शेप सेम रहेगा तभी सिमिलर हो सकता है। और दूसरा इसका एग्जांपल आप मान लीजिए एक स्क्वायर है और एक आपका रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कोई भी ले सकते हैं, शेप डिफर होगा तो आपका वो सिमिलर ना होगा ना कॉन्ग्रुएंसी होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन को याद रखेंगे, बाकी सब समझ में आ जाएंगे। आगे आपका यहाँ दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब यहाँ देखिए ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, और ये रोम्बस होगा सिमिलर, नहीं होगा, ये नॉट सिमिलर होंगे। 3 में नॉट सिमिलर बिकॉज देयर शेप आर डिफरेंट, शेप ही डिफरेंस, शेप आर डिफरेंट। ठीक है, एक आपका रोम्बस है और दूसरा आपका स्क्वायर है, तो ये शेप ही डिफरेंट है, इस वजह से जो है ये सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब सिमिलर ट्रायंगल्स है, नेक्स्ट में सिमिलर हम लोग कुछ कंडीशन वगैरह सब कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को थेल्स थ्योरम पढ़ना है, ये वाले हम लोग अगले क्लासेज में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग क्योंकि ज़्यादा टॉपिक एक बार करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, एक क्लासेज के लिए एक टॉपिक काफ़ी है। और हम लोग जितने भी इसके नोट्स वगैरह थे वो रिवीजन कर चुके हैं। आगे में हम लोग थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
लास्ट में फिर आपसे वही रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसी तरीके से हम आपके साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।